एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम अपनी वेबसाइट के लिए एक यूनिक आर्टिकल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हमारे लोगों को जो आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं लेकिन वो लिख नहीं सकते, या तो वो कहते हैं हमारी इंग्लिश वीक है। इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू, कह सकते हैं आप कि बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। इंग्लिश नहीं आती यार, कुछ लर्न करने की कोशिश करोगे तो कर सकोगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। कुछ भी काम है ना, आज मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो लोग इंग्लिश क्या, वो मैट्रिक तक उन्होंने क्लियर नहीं किया और इतना इतना अच्छा आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, ये एक आर्ट है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो देन आप उसे गेन करते हो। चले, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक मुझे मिली है, मैंने फाइंड की है, मेरे दिमाग में आ रही थी तो 3-4 दिन से मैं ऐसे मैंने सर्च नहीं किया था इसके बारे में, मैंने यूज़ करके नहीं देखा था क्या हमें वाकई ही यूनिक आर्टिकल मिल सकता है। सो गाइस, मैंने आज उसे ट्राई किया तो मुझे मिल गया कि इस वाकई हम यूनिक आर्टिकल ले सकते हैं। सो गाइस, वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मीट मुज़म्मिल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आसानी से मिल जाए। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात आती है कि हम ये किस तरह से फाइंड करेंगे। सो गाइस, हमारे पास एक साइट है जिसका नाम है, गूगल पर जाता हूँ, शायद आप लोगों को इस तरह से ना मिले, एक्सपायर्ड डोमेन्स। साइट का नाम है expireddomains.net। इस पे ऊपर चला जाता है। सो गाइस, ये एक ऐसी साइट है जिसके ऊपर लोगों की जो डोमेन्स होती हैं, जो एक्सपायर्ड होती हैं, जिनकी डेट गुजर चुकी होती है और जो डिलीट की जाती हैं, ठीक है, वो सारी डोमेन्स यहाँ पर आ जाती हैं हमारे पास इस साइट के अंदर। ये रात 12 बजे आई थिंक अपडेट होती है ये साइट, लेटेस्ट डोमेन्स आती हैं। ठीक है, और हम जो यूनिक आर्टिकल निकालेंगे, जो हमारी एक्सपायर्ड डोमेन्स हैं, जो डिलीटेड डोमेन्स हैं, जो यहाँ पर आ चुकी हैं, हम उन साइट के जो बैक पर आर्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल एक डोमेन 2010 के अंदर रजिस्टर्ड होता है तो वो 13-14 पर आके 2013-14 पर तक आके वो काम करता है, उसके अंदर आर्टिकल्स पोस्ट करता है और बाद में वो उसकी डोमेन यूज़ नहीं करता, उसे फिनिश ज़ाया कर देता है या उस पर काम नहीं करता तो उसकी डोमेन एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, वो इसे रिन्यू नहीं करता तो वो सारी डोमेन इस साइट में आ जाती हैं। और भी बहुत सारी साइट्स हैं इस तरह की। सो गाइस, बात ये है कि हमने वो जो 2009 से लेकर 13-14 तक उस बंदे ने आर्टिकल्स डाले होंगे ना, उसको हमने लेकर अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं और ये लीगल मेथड है, नो ब्लैक हैट। ठीक है, अब मैं बताता हूँ लीगल किस तरह से। गूगल के अंदर आर्टिकल तब तक यूनिक रहता है, यानी किसी भी साइट का आर्टिकल तब तक यूनिक रहता है तब जब तक वो इंडेक्स ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, मेरी एक वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, एक मिनट थोड़ा लिख के समझा दूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कलर, यहाँ पे अपनी साइट के अंदर मैं लिखता हूँ हाउ टू मेक मनी इन ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ और मैं पोस्ट करता हूँ 2012-13 व्हाट्सएवर, जब भी ये पोस्ट कर, ठीक है, और ये मैंने लिख कर मैंने पोस्ट कर दिया और ये मेरी साइट का जो आर्टिकल होगा ये तब तक यूनिक है जब तक गूगल का क्राउलर मेरी साइट के ऊपर आकर वो मेरी साइट की पोस्ट को इंडेक्स नहीं कर लेता। ये तब तक यूनिक आर्टिकल, जब वो इंडेक्स हो गया तो यूनिक सिर्फ मेरी वेबसाइट के लिए हो जाएगा, ये मेरी वेबसाइट पर पब्लिश है। अगर कोई भी ये आर्टिकल कॉपी करके अपनी वेबसाइट में पेस्ट करेगा तो वो कॉपीराइटेड आर्टिकल कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, यूनिक कब तक रहता है और कॉपीराइट कब बनता है। ठीक है, अब बात जो है हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इस आर्टिकल को पोस्ट किया 2012 या 13 के अंदर साइट ली थी। फॉर एग्जांपल मैं उसके ऊपर पोस्ट कर दिया आर्टिकल, तो मैंने पोस्ट कर दिया तो गूगल का क्राउलर आया, उसने इस साइट को लिंक को इंडेक्स कर लिया। ठीक है, और वो इंडेक्स अगर कोई भी उठाकर डालता है, इस आर्टिकल्स को उठाकर अपनी साइट के ऊपर डालता है तो वो कॉपीराइटेड कहलाता है, कॉपीराइटेड कंटेंट कहलाता है। ठीक है, जिसे गूगल वैल्यू नहीं देता। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब मैंने 2013 के अंदर, जैसे पहले मैंने आर्टिकल डाला पोस्ट के अंदर, मेरी साइट 1 साल तक चलती रही। जब तक मेरी साइट चल रही, ये लिंक इंडेक्स था और ये मेरे लिए यूनिक था।
आप लोगों के लिए कॉपीराइटेड था। जब मैंने 2013 के अंदर, मेरे एंड के अंदर, जब भी मेरी डोमेन एक्सपायर हो गई, ठीक है, एक्सपायर होने के बाद जब एक्सपायर हो जाती है डोमेन, गूगल में इंडेक्स रहती है, ठीक है, गूगल में इंडेक्स रहती है। जब तक इसके लिंक्स गूगल में इंडेक्स है ना, गूगल से इंडेक्सिंग इसकी तब खत्म होगी जब हमारी डोमेन एक्सपायर होगी और हमारी साइट के ऊपर आएगा गूगल का क्राउलर। वो जब आके चेक करेगा ये साइट एक्सपायर हो चुकी है डोमेन, वो उसके लिंक्स उठा देगा, वो गूगल से इसके लिंक ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो उसे कहना कि ये अब साइट नहीं रही। सो गाइस, ये था कि मैंने इस आर्टिकल को पोस्ट किया, ठीक है, मेरी साइट एक्सपायर हो गई। बाद में जो मेरी डोमेन थी वो भी ख़त्म हो गई। तो बैक पे जो मैंने डाटा डाला था वो आखिर गया कहाँ, ठीक है। अब वो जो बैक पे मैंने आर्टिकल्स डाला था ना, अब उसको दोबारा उठाकर यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये यूनिक आर्टिकल होगा। सो गाइस, आई होप मैं अब अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। वीडियो बड़ी हो रही है, आप लोग बोर ना हो जाए, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इस आर्टिकल को निकालें, यूनिक यूटिलाइज करें और इसको अपनी वेबसाइट में यूज़ करें, वीडियो के अंदर यूज़ करें, जहाँ चाहे मर्जी यूज़ करें, इट्स अप टू यू। तो ये 100% ओरिजिनल आर्टिकल होगा। सो गाइस, मैं चलता हूँ साइट की तरफ। ये देखिए, अगर आपका टॉपिक है हेल्थ के, वो फॉर एग्जाम्पल हेल्थ टिप्स, ठीक है, हेल्थ टिप्स मैंने सर्च किया तो हेल्थ टिप्स के अकॉर्डिंग सारी डोमेन्स यहाँ पर आ गए, ठीक है, डोमेन्स आ गए हमारे पास, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी डोमेन उठाकर आपने करना क्या, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने ये मैंने डोमेन फाइंड कर लिया, ठीक है। सबसे पहले आपने करना ये है, इस डोमेन को फर्स्ट स्टेप है जो आपको इसको गूगल के अंदर डालना है, गूगल के अंदर डालना है, ठीक है। गूगल के अंदर जब आप डालेंगे इस डोमेन को, तो आप देख सकते हैं कि ये डोमेन इसके अंदर इंडेक्स नहीं है। ये देखिए, ये जस्ट यहाँ पर ही इसको हाईलाइट करा, नीचे लिंक्स में नहीं हाईलाइट कर रहा, ठीक है। अगर हम मैं इसे उस तरह से यूज़ करना चाहूँ, साइट, ये देखिए, ठीक है, ये साइट लगाकर, साइट के कॉलन लगाने के बाद वेबसाइट का नेम और एंटर प्रेस करेंगे तो गाइस चेक करेंगे, ये देखिए, ये भी लिंक इसका नहीं है, ठीक है। health-tips.me, tips.me, ये देखिए, हो गई ना, बाहर आ गई। अब मेरी बात सुनिए, अब ये इसके दो लिंक्स हैं ना, यहाँ पर गूगल में इंडेक्स है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ, ठीक है, ये दो लिंक्स गूगल में इंडेक्स है। अगर जब मैं इन आर्टिकल्स को उठाऊँगा, इनमें से प्लेजरिज्म आएगा, ठीक है, इन दो आर्टिकल से, ठीक है, इन दो से आर्टिकल से प्लेजरिज्म आएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका भी बताता हूँ और एक बात और आपको बता दूँ, हो सकता है कि आपका जो आर्टिकल है वो पूरा 100% यूनिक ना हो किसी वेबसाइट, तो आपको करना ये पड़ेगा, 10% 15% हो वो चल जाएगा, डजेंट मैटर। अगर 30% 40% होगा, तो आपको जिन जिन लाइनों पर प्लेजरिज्म होगा उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। आई होप अगर आप हेल्थ पर काम करना जा रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि किस लाइन को किस तरह से एडिट करना है। सो गाइस, अब मैं चलता हूँ। अब मैंने सबसे पहले किया कि इसको सर्च किया, गूगल पे चलाया, अपना यहाँ पर चलाया कि ये साइट नहीं चल रही, ठीक है, इट्स क्लियर कि साइट बंद है, ठीक है। दूसरी बात, मैं गूगल में सर्च किया, इसके इंडेक्स मिल गए हैं, ठीक है, 2 मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी साइट हो जो मुझे इसका बैक पर डाटा दिखाए। उसका नाम है archive, archive.org, ठीक है। ऐसे इस पर क्लिक करें। आई एम सॉरी यार, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी, ठीक है। चलते हैं। ये देखिए, मैंने इसका लिंक फाइंड किया। लिंक फाइंड करने के बाद मैंने ये archive.org, ये देखिए, वे बैक मशीन, यानी कि बैक पर जो आपका डाटा है उसका आपको ये डाटा शो करेगा। आपने एंटर URL कीवर्ड, ठीक है, एंटर पर URL करें, URL पे प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। अब देखें, ये जो ब्लैक लाइंस है ना, ये है कि इतनी देर, ये 2010 में फर्स्ट टाइम रजिस्टर हुआ, बाद में एक्सपायर हो गया, फिर 2012 में रजिस्टर हुआ, फिर 13, 14, 15 एक्सपायर गया, फिर 16 में फिर उसे रजिस्टर हुआ, 16 में फिर ख़त्म हो गया, अब 17 आ गया, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई उसकी, यानी कि अब क्योंकि ये साइट बंद है 2016 तक, इस तक स्टिल ना है, ठीक है। अब मैं आता हूँ, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, 16 के ऊपर। जब मैं इसके 16 के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो भी आएगा ना, ये देखिए, हाईलाइटेड डेट्स, ये आ जाएगी। मैं इसके ऊपर अक्टूबर 3 में, यानी कि आखिरी बात कर रहा है 16 में, अक्टूबर 3 देखता हूँ क्या इसके पास क्या डाटा रहा है तब तारीख तक, 2016 अक्टूबर में कौन सा डाटा इस साइट के ऊपर मौजूद रहा है। सो गाइस, ये देखिए, ये मेरे पास आ गया वो डाटा, वो आर्टिकल्स जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए,
आप इसमें से कोई भी एक पोस्ट उठाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से हाउ टू यूज़ लेमन जूस फॉर वॉर एक्नी स्केयर्स। और आपको एक बात और बता दूँ, इस साइट के अंदर जब ऐसे आर्टिकल्स फाइंड करेंगे आपको कीवर्ड्स भी साथ मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कीवर्ड्स भी साथ मिल जाएंगे, जो कीवर्ड्स के साथ आप अपने आर्टिकल को प्रमोट कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 1 मंथ अगो, ठीक है। ये 1 महीना इसे गुजरा है, लेकिन ये साइट ख़त्म हो गई है, ठीक है। लेकिन मैं इसे उठाता हूँ, सारे आर्टिकल को उठाता हूँ। उठाने के बाद अब मैं चेक करता हूँ क्या ये यूनिक है या नहीं। अगर यूनिक है तो कितने परसेंट है, अगर को प्लेजराइज है तो कितने परसेंट है। मैं यहाँ पे कहता हूँ smallseotools.com साइट पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे सर्च करता हूँ, प्लेजरिज्म चेकर पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास वर्ड शो करता है 6880, ठीक है। अब ये आर्टिकल है, मैं इस चेक प्लेजरिज्म करता हूँ, प्लेजरिज्म पर क्लिक करता हूँ तो ये टूल मुझे फाइंड करके देगा कि मेरा कितने परसेंट यूनिक है और कितने परसेंट प्लेजरिज्म है। तो आई होप सो कि मैं आपको प्लेजरिज्म किस तरह से दूर करना वो भी इस वीडियो में बता दूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो इसलिए। अब ये देखिए मेरे पास अभी चेकिंग हो रही है, 14% यूनिक है, 21% प्लेजरिज्म है, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने परसेंट उसको अगर एडिट कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं एडिट कर सकते तो भाई आप उसको उस साइड पर छोड़ दो, आप उसे यूटिलाइज ही ना करो। ये देखिए 79% प्लेजरिज्म, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि हो सकता है हमारा फुल या नहीं, लेकिन मेरे पास एक साइट फाइंडेड है जो मैंने इसी साइट में से फाइंड की है। वो मेरे पास देखता हूँ यहाँ पर थी मेरे पास यार शख्स। अब मैंने यहाँ पे एक साइट फाइंड की हुई थी, लेकिन अब वो मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पर। ये देखें, अब ये मैंने एक साइट फाइंड की है, ठीक है, यहीं से की है, फिटनेस हेल्थ डैश टिप्स। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग शक ना करें मुझके ऊपर बाद में कि मैंने कहीं और से उठा के आप लोगों को दिखा दी, ठीक है। अभी इसको मैं नेक्स्ट पेज से चल लिए मैंने यही से है, ठीक है। आपने ऐसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और एंड पर मैं आपको एक टूल भी बताऊंगा जिसकी मदद से आपको इस तरह से फाइंड नहीं करना पड़ेगा, वो सारे आर्टिकल्स खुद निकाल के दे देगा। ये देखिए फिटनेस एंड हेल्थ डैश टिप्स.com, ठीक है। ये इसका URL है जो मैंने फाइंड किया इसी साइट से। अब मैं क्या करता हूँ, अब वे बैक मशीन के अंदर जाके, कहाँ गई भाई मेरी, हाँ ये देखें, ठीक है। आप इसको उठा के इसको यूज़ कर सकते, हो सकता है कि सारे कॉपीराइटेड ना हो इसमें, ठीक है। उठा कर देखें जो आपको लगता है, बहुत सारे आर्टिकल हैं इसके अंदर। ये देखें इसके बैक जाता हूँ मैं यहाँ पर, तो आप चेक कर सकते हैं ये कितने आर्टिकल्स हैं नीचे। अगर आपने आर्टिकल्स नहीं लेने तो यार इनमें से कीवर्ड ही देख लो, हाउ टू मेक ईजी होममेड रेड वेलवेट, ठीक है, वाफिल्स, ये पता नहीं क्या है, क्या खुद ही देख लीजिएगा इसे। ये कीवर्ड्स भी हैं यार इसमें, अगर आपने कीवर्ड ढूंढे हो तो आपको कीवर्ड भी इजीली मिल जाएंगे। ये देखो फूड एंड रेसिपीज़, जिनके ये देखें इस पेज के उसने कहा कि मेरे पास नहीं है आर्टिकल्स, जो आपको फ्रंट पेज पर नज़र आ रहे हैं, जो साइडों पे नज़र आ रहे हैं। आई होप ये चेक कर लीजिएगा। ये अगर फ्रंट पेज वाले भी आपके पास है ना, तो आप देख सकते हैं कितने आर्टिकल हैं आपके पास, ठीक है। ओके यस, अब मैं एक और साइट है जो मैंने फाइंड की है यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने बताया था healthtips.com। अब ये है, मैं इसको सर्च करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए ये मुझे इसकी साइड वहीं पे ले जाएगा जो इस साइट के अंदर डाटा रहा है, जिस में सेम एज इट इज़ वही। तो अब यहाँ पर ये देखें, ये अभी वो कह रहा है 2016-13 मार्च के अंदर इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर जाता हूँ और मुझे यहाँ वाला वो डाटा शो करेगा मेरे पास कितना क्या डाटा था इसके अंदर, क्या आर्टिकल थे इस साइट के अंदर, ठीक है। तो आप इजीली आपको आसानी से वो ये वहाँ तक पहुँचा देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसके अंदर वो देख सकेंगे कि उसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर आर्टिकल्स हैं। मैंने यूनिक भी निकाला है, तो मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए इसको, ये देखिए ये आर्टिकल है, ठीक है, ईट और ऐड, ठीक है। ये देखिए ये चेक करें ज़रा इसके अंदर आर्टिकल्स, वाई यू थिंक कान डैश, ये और चीज़ है। अभी 1 मिनट, ये इसके अंदर 12 के अंदर ये डाटा था, ठीक है। अब मैं आता हूँ, आई थिंक पीछे जाता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, तो इसके अंदर वो मुझे और आर्टिकल्स दिखाएगा जो पहले आर्टिकल्स थे, ठीक है। अब मैं ये मेरे पास एक आर्टिकल आ गया, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ ताकि मेरे पास पूरा जो है आर्टिकल है एक, ये देखिए ये इसका कीवर्ड है, ये आर्टिकल है। ये मैं पूरे आर्टिकल को उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ,
ठीक है, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद ये देखिए 364 पर चेक प्लेजरिज्म, क्या मैं देख सकता हूँ इसके अंदर। वो मुझे बताएगा कि मेरा आर्टिकल कितने % यूनिक है। ठीक है, तो वेट करें आप थोड़ी देर तक, क्या बनता है। चेकिंग हो रही है, क्योंकि ये पुरानी डोमेन्स के अंदर ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये मोस्टली यूनिक होते हैं, क्योंकि ये गूगल में इंडेक्स नहीं होते। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, हमारा आर्टिकल 100% यूनिक है यार, 100% यूनिक है। ठीक है, आप इसे यूज़ एज यूज उठा के इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें कितने, अगर मैं चाहूँ तो नीचे जो आ रहा है ये वाला सेलेक्ट राइट सन ग्लासेस फॉर अल्टीमेट प्रोटेक्शन। ठीक है, अब इसका इस पर क्लिक किया तो अब ये मेरा कीवर्ड भी है, ये आर्टिकल, ये देखिए ये सारा आर्टिकल है। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से सारे को कॉपी करता हूँ तो ठीक है, सारे को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको दोबारा से इसमें सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद मैं इसे चेक प्लेजरिज्म करता हूँ। तो सो गाइस चेक कर सकते हैं आपके इसमें कितने % अभी हमें दिखाएगा, शो करेगा। तो आप इसमें देखिए अब, और इस साइड में अंदर आ जाए, ये सारी कैटेगरीज है। ठीक है, ये कब से लेके कब तक इसके अंदर अपलोड हो रहा है, 10 से लेके 11 तक हो रहा है। ठीक है, वीडियो डिवाइस इसका पता नहीं, इसके पास डाटा हो जाए ना हो, लेकिन फिर भी ये देखें 100% आर्टिकल है। एक साइट मिल गई तो आपको आर्टिकल्स के आर्टिकल्स ही मिलेंगे फिर आपको। ठीक है, ये देखिए ये आर्टिकल्स आ गए। ठीक है, इसके अंदर आप इसको कॉपी करके उसके अंदर डालें और चेक करें यार, उसके अंदर ये देखिए आप कीवर्ड्स भी आपको मिल रहे हैं आसानी से। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वीडियो कितनी देर की हो गई है, देखिए 16 मिनट की हो गई, लेकिन आई गाइस मैं आपको पूरी गाइड करूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये तो हो गया कि हम आर्काइव पहले डोमेन फाइंड करते हैं, फिर उसे चेक करते हैं क्या वो चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, उसके बाद हम उसे archive.org जो साइट है ये वाली archive.org, इसके ऊपर डालते हैं और डालने के बाद अपना डाटा देखते हैं किस साइट में किस वक्त क्या डाटा था, और उसे वहाँ से एक आर्टिकल निकालते थे, उसे कॉपी करके स्मॉल एसईओ टूल्स के अंदर चेक करते थे। ठीक है, और वो देखते थे प्लेजरिज्म है या नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, अब जस्ट आपको एक यहाँ से डोमेन फाइंड करना पड़ेगा। डोमेन फाइंड करने के बाद आप जस्ट उसे चेक करना है गूगल के अंदर। कहाँ गया मेरा भाई, ये देखिए गूगल के अंदर चेक करेंगे कि क्या ये चल रही है साइट के नहीं। जब आपने देखना नहीं चल रही तो अपना अगला स्टेप करना, अगर साइट चल रही है तो साइट को नहीं छेड़ना, उससे कोई भी डाटा लेंगे तो आपको कॉपीराइटेड कहलाएगा। ठीक है, अब मेरे पास एक टूल है आर्टिकल हंटर, एक्सपायर्ड आर्टिकल हंटर। ये आप यहाँ से गूगल में सर्च करें एक्सपायर्ड आर्टिकल हंटर, आर्टिकल हंटर क्रैक। ठीक है, आप यहाँ से इसको सर्च आउट कर सकते हैं। ये एक साइट है। ठीक है, टूल crack.blogspot.com, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख लीजिएगा, कोई भी आपको क्रैक इजीली मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इससे देख सकते हैं, मैंने इससे अभी डाउनलोड किया है। ठीक है, इससे देख सकते हैं या इससे देख सकते हैं या इससे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा इजीली। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी होगी, वरना मैं आपको बता देता यहाँ से। चले ठीक है, अब चलता हूँ मैं। इस आर्टिकल हंटर को आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पर है ना ऐड एक्सपायर्ड डोमेन, सिंगल डोमेन पर मैंने क्लिक किया और इसको ऐड किया। ठीक है, और इसको एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए डोमेन टू चेक, एक डोमेन इसके अंदर होगी। आप एक डोमेन भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा डोमेन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं जस्ट हंट पर क्लिक करूँगा। सो गाइस ये देखिएगा कि ये यहाँ पर स्क्रैपिंग यूआरएल्स, स्क्रैपिंग होना स्टार्ट हो गई है। सो गाइस अभी ये चेक करना स्टार्ट कर देगा कितने हैं यूआरएल्स टू शेयर स्क्रैप, 78 उसने स्क्रैप की हैं। अब इसको 1 बाय 1 वो चेक करेगा। जैसे ही चेक करके वो फिनिश करेगा तो हमारे पास इसके सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। सो गाइस ये इसको थोड़ा टाइम लेगा, तो तब तक ये कंप्लीट होता है, तब तक वेट करते हैं। सो गाइस ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जितने आर्टिकल्स थे इसने हमें निकाल दिए हैं। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, नीचे से चेक करें क्योंकि पहले मैंने एक डोमेन इसके अंदर ऐड की थी। ठीक है, अब इस पर क्लिक करें। देखिए अब मैं यहाँ पर कोई बात बता दूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा, ये चेक करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये आर्टिकल आ गया। ठीक है, एक आर्टिकल आ गया। आपको इसका एक थोड़ा सा लॉस भी है, इस टूल का डिसएडवांटेज कह सकते हैं आप इसे, कि आप इस आर्टिकल को, ये देखिए अब मैंने यहाँ पर निकाला, इसने मुझे सिर्फ 8-10 आर्टिकल्स निकाल के दिए हैं। ठीक है, 8-10 आर्टिकल्स निकाल के दिए इसने मुझे। ओहो, ठीक है 8-10, इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे आर्टिकल सामने मिल गया। ठीक है, आप इसकी मदद से आर्टिकल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप मैनुअली निकालेंगे तो आप ज़्यादा निकाल सकते हैं आर्टिकल।
क्योंकि अकेले अकेले पेज पे अकेले कितनी सारी पोस्टों से कॉपी करके चेक करके आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से कॉपी करके आप इसे स्मॉल एसईओ टूल्स के अंदर जाकर अब इसको फिर से चेक कर सकते हैं क्या ये यूनिक है या नहीं। सो गाइस इसके बाद हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों का जो एसईओ जो आर्टिकल्स नहीं लिख सकते जो उनके लिए बहुत बेस्ट वीडियो है आप उनको दें, उनको शेयर करें, उनकी हेल्प हो, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो गाइस अब हम इस आर्टिकल को चेक करने लगे हैं अगेन क्या यूनिक है। सो गाइस आप चेक कर सकते हैं 45% यूनिक हो गया। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे आप इन वेबसाइट्स के जो आर्टिकल्स हैं इनको एसईओ में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस बैकलिंकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब के लिए भी यूज़ सकते हैं। सो गाइस अब देर किस बात की है, अब तो सब्सक्राइब बनता है यार। सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करें और हमारी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हासिल करते रहें। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।